नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े होंगे। कुछ ना कुछ जैसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन हो गए हैं उत्तराखंड के, तो इसके बावजूद भी कुछ लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी मेहनत जारी रखी होगी। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, एक अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ जिसमें आपको उत्तराखंड में नौकरी करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब का मौका मिलेगा। अगर आप चाहें तो इन तैयारियों को भी एक मौका दे सकते हैं। इन जो वैकेंसी आई हैं इन पे भी थोड़ा ध्यान देकर इनको भी एक मौका दे सकते हैं। अगर आप टेक्निकल की तैयारी करें तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हैं, एस्पायरेंट जुड़े हैं, जो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो वैकेंसीज आती हैं वो नॉन टेक्निकल की आती हैं और टेक्निकल जो आती हैं वो बहुत कम आती हैं, कभी कभी आती हैं। जैसे ए जेई और ये पॉलीटेक्निक लेक्चरार, ये सब टेक्निकल में आ जाता है। ठीक है। एंड ग्रुप सी के आप जानते हैं बहुत सारी वैकेंसीज हैं। फिर जो यूकेपीएससी जो अपर है उसमें भी नॉन टेक ही मांगा जाता है, एंड जो यूकेपीएससी लोअर है उसमें भी नॉन टेक का ही सिलेबस रहता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उत्तराखंड के वो नॉन टेक की ही तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है कि उत्तराखंड में 416 पद आए हैं ग्रुप सी वैकेंसी के, जिसका सिलेबस बहुत फेवरेबल है और बहुत इजी है। जो लोग इंस्टेंट जॉब चाहते हैं या जो लोग अभी काफ़ी टाइम से परेशान हैं, किसी एक जॉब के पीछे लग रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। और जिनको लगता है ये पॉलीटेक्निक लेक्चरर या एई जेई आने में भी टाइम है और हम एक चांस मतलब एक प्लान बी रखें, तो ये प्लान बी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, उत्तराखंड में ग्रुप सी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, मतलब 416 पद बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक छोटे से राज्य में, है ना। तो दोस्तों, और ये जो वैकेंसी है इसकी मतलब जो सैलरी है या लेवल है वो भी अच्छा है। मतलब लेवल 4 है, 5 है, लेवल 6 है, 7 है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है आपसे, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। किसी किसी में बस कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी है, जैसे एक में समाजशास्त्र मांगा है स्नातक में, मतलब ग्रेजुएशन में। बाकी सब में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है और पटवारी वगैरह के लिए थोड़ा सा फिजिकल मांगा है, लेखपाल के लिए भी। तो दोस्तों, ये है 416 पद आए हैं और ये यूके ट्रिपल एससी की तरफ से आए हैं, मतलब वो ये ऑर्गेनाइज कराएंगे। एंड इसमें अ, मैं बता देती हूँ आपको, ये जो फॉर्म खुलेगा दोस्तों, ये अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 अप्रैल से खुलेगी। आज 13 अप्रैल है, तो कल का दिन छोड़ के परसों से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और जो इसका नोटिस आ गया था दोस्तों, या इसका जो वो 9 अप्रैल को रिलीज़ कर दिया गया था। तो ये अभी जितना भी जैसे डिले हो रहा है, कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो उसके बीच में एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, हम सब इसको एक ट्राई दे सकते हैं। एंड इसका एग्ज़ाम भी जो है, एग्ज़ाम इसका जुलाई में 27 जुलाई बताया गया है इसमें, है ना। ठीक है। तो दोस्तों, ये 15 अप्रैल से 15 मई तक एक महीने का टाइम मिला है इसको फॉर्म को भरने में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें 18 मई से 20 मई तक ये जो संशोधन है या करेक्शन है, आपने कुछ गलती कर दी हो तो उसके लिए विंडो खुलेगी। ठीक है। एंड लिखित परीक्षा की अंतिम जो तिथि बताई है वो 27 जुलाई बताई है दोस्तों। और जो इसमें लिखित परीक्षा होती है वो एक ही मतलब जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और क्या इसका सिलेबस है और कौन कौन सी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है उसके बारे में आओ डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आई है सहायक समीक्षा अधिकारी, ये लेवल 7 की पोस्ट है और इसमें सिर्फ 3 पोस्ट आई हैं। ठीक है। एक फिर आरके व्यक्ति सहायक, इसमें भी 3 पोस्ट आरके है। एक सहायक अधीक्षक, इसमें 5 आरके है। फिर पटवारी की आरके 119, पटवारी जो लोग मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी, तो ये बहुत अच्छा मौका है। 119 पटवारी के आरके। लेखपाल के आरके दोस्तों 61। ठीक है। फिर वीडियो के आरके हैं 205। फिर वीपीडीओ की आरके हैं 16। और स्वागती भी कोई है एक पोस्ट है, 3 आरके। और सहायक स्वागती में 1 आरके। तो टोटल ये सब मिलाकर 416 पद बन रहे हैं दोस्तों। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। सिर्फ जो
पटवारी है उसमें दोस्तों फिजिकल भी होगा, उसमें रनिंग होने वाली है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो फिजिकल होगा वो होगा, जैसे मैन को जो है 60 मिनट में 7 किलोमीटर रन करना है और वीमेन को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर रन करना है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल मांगा गया है पटवारी के लिए और लेखपाल के लिए, ठीक है। और ग्राम विकास अधिकारी और वीपीडीओ, इसमें ग्राम विकास अधिकारी की भी बहुत अच्छे पद आ रखे दोस्तों, 205 पद है वीडियो के। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम, और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें टाइपिंग वगैरह नहीं है, किसी में टाइपिंग मांगी है लेकिन अभी वीडियो में तो टाइपिंग नहीं है और वीपीडीओ में भी टाइपिंग नहीं है। तो दोस्तों ये एक अच्छा मौका हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस बहुत इजी है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 मार्क्स का जीएस सब्जेक्ट आते हैं। जीएस में भी जनरल स्टडीज़ के जैसे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। फिर उसमें करेंट भी आता है और उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है और 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा सिलेबस है। 40 मार्क्स ये कवर करता है। 40 मार्क्स उत्तराखंड की जीके कवर करता है, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का अर्थशास्त्र, वहाँ के बारे में उत्तराखंड की सारी मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपको। उत्तराखंड का करंट भी पूछा जाता है, वो 40 मार्क्स कवर करता है। और 20 मार्क्स की इसमें हिंदी आती है। हिंदी का सिलेबस भी इसका बहुत ईजी है, बस इसमें वो कवि वगैरह के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो 5 नंबर का थोड़ा सा वो मुझे टफ पार्ट लगता है, क्योंकि वो याद करना पड़ता है। और बहुत सारे जो उत्तराखंड के कवि हैं और लेखक हैं उनके बारे में पूछा जाता है और हिंदी में, तो वो चीज़ थोड़ा रहती है। 20 मार्क्स की हिंदी है। तो दोस्तों इसका जो रिटर्न है वो 100 मार्क्स का रहता है। 40-40-20, ठीक है। 40 का जीएस, 40 का उत्तराखंडी जी के या उत्तराखंड स्पेशल, और 20 की हिंदी। तो बहुत इजी सा इसका सिलेबस है। आप चाहे तो इसको एक चांस दे सकते हैं और इसको फॉर्म को भरिएगा ज़रूर एंड एक ट्राई दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, प्लान बी है नहीं। मतलब प्लान बी के लिए हमें ऐसे ही जो एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं उनको ज़रूर देना चाहिए, है ना। जैसे 11th में को अभी लोअर पीसीएस का होगा, जून में अपर पीसीएस है, तो उसको एक ट्राई दे सकते हैं। ये सारे जो हैं इनका जो सिलेबस कवर करता है वो जीएस सिलेबस रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला भाग है उसमें हिंदी बताया गया है, सामान्य हिंदी, ठीक है। वो 20 मार्क्स का होगा, उसमें भाषा और साहित्य दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भाग 2 में जो है उसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें रीजनिंग है, मैंने आपको बताया, जैसे रीजनिंग पूछी जाएगी। कंप्यूटर भी 5 मार्क्स का आता है, रीजनिंग भी 5 मार्क्स का आता है। रिमेनिंग जो 30 मार्क्स का आता है उसमें हिस्ट्री, और इसमें हिस्ट्री भी इंडिया भी है, वर्ल्ड भी है, ठीक है। और ज्योग्राफी भी इंडिया भी, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी और करंट पूछा जाएगा। और थर्ड पार्ट में सिर्फ उत्तराखंड से, उत्तराखंड स्पेशल आएगा, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री पूछी जाएगी और उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूछी जाएगी और इकोनॉमिक्स भी उत्तराखंड की पूछी जाएगी। उत्तराखंड का करंट पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अभी 38वें जो खेल हुए थे वो उत्तराखंड में हुए थे, आप सभी जानते हैं, तो वो कवर करना है दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका छोटा सा सिलेबस है, मतलब अच्छा सिलेबस है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पहले ग्रुप सी की तैयारी किया, ग्रुप बी की, तो इनके लिए अगर उत्तराखंड स्पेशल पढ़ा है तो 40 मार्क्स का उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और 20 मार्क्स का आप हिंदी आजकल पढ़ ही रहे हैं, हर एग्ज़ाम में पूछी जा रही है हिंदी, तो थोड़ा बहुत हिंदी का आपको आइडिया हो गई। एंड बाकी जीएस आपको हो सकता है कि पढ़ना हो, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर मतलब थोड़ा इजी आता है। एंड जीएस के लिए आपको थोड़ा 30 मार्क्स का मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करना पड़ता है। एंड ग्रुप सी में दोस्तों मतलब अच्छा पेपर बनता है। वैसे ग्रुप सी में भी काफ़ी अच्छा ये पेपर बनाते हैं, थोड़ा टफ ही समझिएगा, मॉडरेट टू टफ बनता है पेपर। एंड दोस्तों ये एक अच्छी वैकेंसी है, मतलब यहाँ पर देखिए आप जॉब के रिगार्डिंग, अगर ग्रुप सी में अगर लेवल 7 की जॉब आ रही है, ठीक है, लेवल 6 की जॉब है, लेवल 5 की है, लेवल 4 की है, आप देख लीजिए आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किस किस पैरामीटर में यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो
कौन कौन सी पोस्ट को वो फुलफ़िल कर रही है। जैसे ज़्यादातर में सिर्फ स्नातक मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया, लेकिन कुछ में सिर्फ स्पेसिफिक पूछा गया, जैसे किसी में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है, या कंप्यूटर से अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है तो वो भी मांगा गया है। अदरवाइज़ आपको टाइपिंग का करनी है, मतलब टाइपिंग भी एक दो स्टेप हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम में सिर्फ रिटन एंड मेरिट बनेगी, कुछ में रिटन प्लस फिजिकल भी होगा एंड कुछ में रिटन प्लस टाइपिंग भी होगी, ठीक है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये ग्रुप सी का जो भी पूरा नोटिस था ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। एंड दोस्तों आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दो वहाँ पर मेरे ग्रुप है, एक ऑफिशियल है और एक चैट ग्रुप है, दोनों का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं और इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। एंड बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है एंड ऑप्शन। अगर आप वीडियो की, काफ़ी उत्तराखंड में बच्चे हैं जो पटवारी और वीडियो और वीपीडीओ की बहुत टाइम से वेट करते हैं एंड उसकी तैयारी करते हैं। और दोस्तों ये उत्तराखंड के लिए एक अच्छी जॉब मानी जाती है, काफ़ी मतलब हेल्पफुल ये है आपके लिए भी। और मतलब जैसे एक ऑप्शन, जैसे अभी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, 1-2 महीने के अंदर, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। बट अभी कुछ नहीं कह सकते कि स्थगित होने वाली बात तो अभी कुछ नहीं है इसमें, पोस्टपोन वाला। बट फ़िलहाल फॉर्म तो आप लोग भर के रखिए एंड इसकी तैयारी कर लीजिए। हाँ, एज का दोस्तों कुछ में, इसमें कुछ में 21 से 28 मांगी गई है जो एज है, और कुछ में 21 से 42 वर्ष। तो आप देख सकते हैं आप कौन सी उसमें फॉल कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और कुछ में 21 से 35 मांगी गई है, ठीक है। दोस्तों जिसमें लेखपाल है और पटवारी वाला है उसमें तो 21 से 42 मांगी गई है, ठीक है। लेखपाल और पटवारी के लिए 21 से 42 मांगी गई है। तो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी 21 से 42 मांगी गई है। लेखपाल के लिए दोस्तों 21 से 35 मांगी गई है, लेखपाल जो है ना। और पटवारी के लिए 21 से 28 मांगी गई है। बाकी अदर कैटेगरीज को जो मिलता है कोटा वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 5 वर्ष का जिसको जिस हिसाब से मिलता है। बाकी 21 से 28 मांगी गई है पटवारी के लिए। और एक सहायक अधीक्षक है, इसमें 21 से 42 मांगी गई है। तो आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और बस इसको एक ट्राई दे सकते हैं दोस्तों। सिलेबस इसका बहुत अच्छा है, सिलेबस पढ़ सकते हैं एंड इसकी तैयारी को एक मौका दे सकते हैं। एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी लोगों के साथ। एंड सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करनी जो भी उत्तराखंड में सी की तैयारी कर रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारी बुक्स शेयर की है, जिसमें लूसेंट का पीडीएफ है, आदित्य का पीडीएफ है, फिर राजपाल सिंह भी उसमें शेयर किया है। फिर उत्तराखंड में जो ग्रुप जो पीवाईक्यू होते हैं, जैसे यूथ होता है पीवाईक्यू, तो वो सारी बुक्स भी हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सब आपको ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पर फाइल सेक्शन में जाइए और फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको नेम भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। घटना चक्र शेयर है हिंदी से रिलेटेड, और हिंदी से ही मैंने बहुत सारे क्विज़ अपने चैनल पे कराए हैं, कम से कम 90 दिन तक वो क्विज़ कराए हैं। तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर दे सकते हैं, ठीक है, हिंदी का क्विज़। एंड दोस्तों प्लीज़ 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 आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करना है। और आप मेरे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक अभी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, और पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मिलेगी। एंड अगर कुछ प्रिपरेशन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।